ठीक, तो आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है। कौन सी वीडियो पे मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जो था हाउ टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू एंड अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम अदर वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर मैं पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। इस वीडियो में तो क्या करूँगा, इस वीडियो में ये करूँगा, इस वीडियो में मैं रेडियन में वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनसे पूछा जाए sin 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, वो क्या करते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं बच्चे, sin 2 × 180/3 3/6 sin 120 की वैल्यू, फिर वही जो मेरा मेथड था उससे या किसी भी मेथड से अपना लगाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि रेडियन है तो रेडियन में ही चेंज करके आप वैल्यू को बताइए, और इसमें ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। ये पिछले वीडियो पिछले लेक्चर से भी सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा इसको कैलकुलेट करने का। बस क्या याद रखना है इसमें, अगर पाई का मल्टीपल होल नंबर है, if the multiple of pi is whole number, then there will be no change. Then there will be no change in trigonometric function. क्या मैं बोल दिया? मैंने कहा अगर साइन का मल्टीपल 1π 2π 0π तो कोई मतलब नहीं बनता है, 1π 2π 3π 4π 6π 8π 9π 10π, इवन ऑड का मतलब हटा दिया, इवन ऑड का मैंने मतलब ही हटा दिया। मैंने कहा 1π 2π 3π पाई बोला, नहीं बोला वो, पाई बोला वो, इफ द मल्टीपल ऑफ पाई क्योंकि पाई के टर्म्स में दिया होगा, तो ये हमें चेक करना होता है क्या मल्टीपल ऑफ पाई इज इवन और ऑड, नथिंग इज होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन। अगर होल नंबर में है तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, रेशियोज, बार ये लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, जो रेशियोज होती हैं वो देयर विल बी द नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनका कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक, अगर मल्टीपल, अगर पहली बात, दूसरी बात, पहली बात ये होगी, दूसरी बात हमारे पास ये है, अगर मल्टीपल ऑफ पाई इज फ्रैक्शन 1π 2π 3π 2π 5π 5π/2 ऐसा कुछ है तो देर विल बी द चेंज कैसे होगा, वही जैसे मैंने बताया था sin 90 n मल्टीप्लाई जैसे बताया था, n ऑड में sin cos में cos sin में tan ऑड में cot tan में cos x sec में sec cos x में, वैसे सेम चेंज होगा। लेकिन कब चेंज होगा, जब मल्टीपल ऑफ पाई इज अ फ्रैक्शन। ठीक, तो लिख दे रहा हूँ, if the multiple of pi is a fraction, then there will be change in trigonometric function, in trigonometric रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स। साइन से हम बिल्कुल यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, अगर नहीं किसी को आता है प्रीवियस वीडियो, इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ उसको देखो, और ये 11th की दूसरी वीडियो होगी जिसमें मैं ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये बहुत ही यूजफुल है सबके लिए, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और इन दो वीडियो से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया। ठीक, अब आते हैं, चलिए ठीक है, आप बताइए अब कैसे निकाला जाएगा, सिखाऊं मैं तो सिखाता हूँ। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पिकअप किया,
मेरे पास पहला क्वेश्चन है साइन 5 पाई बाई 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दो चीजें लिख सकते हैं। साइन 5 पाई बाई 3 के क्या लिख सकते हैं, दो चीजें। सबसे पहली चीज साइन लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दिया जाए, 3 2 जा ना 3 1 जा, तो इसे लिख सकते हैं पाई प्लस का 2 पाई बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 5। ठीक, लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है कि 2 पाई बाई 3 120 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस का पाई बाई 3। प्लीज समझने की कोशिश किया जाए, बिल्कुल एक लाइन का 3 2 जा 6 1 5 पाई बाई 3। तो अब क्या होना, मैं पहले बोला द मल्टीपल ऑफ पाई इज होल नंबर, मल्टीपल ऑफ पाई इज अ होल नंबर, देयर विल बी द नो चेंज, साइन क्या होगा, साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मींस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बस एक चीज हमें देखने को रह गया कि साइन क्या आएगा, देख लेते हैं। 2 पाई का क्या मतलब होता है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये होता है 0, ये पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, और ये होता है मेरे पास 2 पाई। और 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव कर लो, ठीक है। ये याद होना चाहिए, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इसमें हम ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 2, उसके बाद में यहाँ पे 3 पाई 6 पाई, हाँ उसके यहाँ पे हमारे पास हो जाए 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे, 3 2 जा 6 7 पाई बाई 2। तो मतलब ये याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक। ये इस तरीके से आसानी से देखा जा सकता है, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और हम देखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट हमारी और देखते हैं हम, तो वो हमारा हो सकता है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उन्होंने कहा है 10 11 पाई बाई 6। हम कैसे करेंगे, 10 6 2 जा 2 माइनस का पाई बाई 6, 6 2 जा 12, 12 में से 1 जा 11 पाई बाई 6, 6 2 जा 12, 12 में से 1 जा 11, नो चेंज 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 6। सिंपल सी बात है, ये हमारा पूरा 0 से पाई होता है, तो पाई और 2 पाई यहाँ पे आएगा, 2 पाई थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, क्या इस क्वाड्रेंट में 10 नहीं कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास क्या नेगेटिव, 10 60 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक। क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 2 क्वेश्चन मिल पा रहा है, ज़्यादा RD शर्मा में भी इस पर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो इसे मैं रिमूव करूँगा और फिर मैं नेक्स्ट उससे बात करूँगा। मेरे पास है 10 19 पाई बाई 3, ठीक है, अच्छा चीज़ है, 10 19 पाई बाई 3। तो हम क्या कर ले इसको, 3 6 जा 18, 6 जा 18, बहुत अच्छा। 10 6 पाई प्लस का पाई बाई 3, 3 6 जा 18, प्लीज डिवाइड करना आप सीखें, 3 6 जा 18, 80 प्लस 1 19 पाई बाई 3, 6 पाई मल्टीपल में नो चेंज, 10 डायरेक्ट क्या लेना हमें 10 पाई बाई 3। अब ये हमें देखना है ये पॉजिटिव की नेगेटिव, 6 पाई किस पे आएगा, इस पे आने वाला है, या देखो 0 हाँ 0 पाई 2 पाई, फिर उसके बाद 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर ये 5 पाई, फिर यहाँ 6 पाई, 6 पाई कहाँ आने वाला है, इधर 6 पाई इधर आने वाला है, 6 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। प्लीज इसे देखना सीखो, किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज इस पर कमेंट करो तो हम बताएंगे। 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 6 जा 60, 60 मतलब प्लस का √3 आंसर। मतलब प्रैक्टिस अगर किसी बच्चे का तो विद इन सेकेंड के अंदर आंसर बता देता है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये अब आते हैं माइनस, मुझसे कहा गया माइनस, तो मैं क्या करता हूँ बार बार मैं बोलता हूँ अगर निगेटिव है तो निगेटिव को सबसे बाहर रखा जाए हम लोग। साइन 11 पाई बाई 3, 3 3 जा 9 9 2 मैं नहीं रखूँगा, 2 पाई बाई 3 नहीं, क्यों, क्योंकि 120 हो जाएगा, फिर वैल्यू हमें इवेलुएट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है
क्या है 3 9 2, तो मैं 3 4 ले लेता हूँ माइनस साइन 4 पाई माइनस का पाई बाई 3, 3 4 3 12, 12 में से 1 जा 11, तो क्या चेंज होगा, नो चेंज, साइन 4 साइन पाई बाई 3। अब ये हम देख लेते हैं 4 पाई यहाँ पे निगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन पाई बाई 3 का जो साइन पाई बाई 3 मतलब 60 √3/2, ठीक हो गया होगा, गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि साइन कॉट का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का कॉट 15 पाई बाई 4, नेगेटिव का कॉट 15 मतलब 4 4 जा 16 कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 4 3 में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉट मेरे पास 4 4 जा माइनस का पाई बाई 4, 4 4 जा 16 में से 1 जा 15, ठीक है। बार ये तो अब रट गया होगा और ये सारे बच्चों को पता चल गया होगा, ये होल नंबर में ही निकाल देते हैं, ये होल नंबर में ही निकाल देते हैं, फ्रैक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं बार फ्रैक्शन की बात नहीं होती है बेटा। ये अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा, उसमें ऑलरेडी दिया गया होगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वहाँ मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ पे चेंज किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इन क्वेश्चनों में तो नहीं वो यूज़ करते हैं हम, ठीक। तो 4 पाई मतलब नो चेंज, तो डायरेक्ट हम क्या लेने वाले हैं, कॉट पाई बाई 4। अब आते हैं बेटा नेगेटिव की पॉजिटिव, देखो थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव 1 आंसर आएगा, ठीक। प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं आ रहा है तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन हमारे पास सारे हो गए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बस अब मैं नेक्स्ट स्टेप लेवल पे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक। हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप लोग देखिए, cos 2 पाई प्लस थीटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, cosec 2 पाई प्लस थीटा, cot पाई बाई 2 प्लस थीटा, sec पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos थीटा cot थीटा। जिन बच्चों को मेरे ट्रिक्स याद होंगे, फंडे याद होंगे, वो एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला था द मल्टीपल ऑफ पाई इज इफ होल नंबर देयर विल बी नो चेंज, तो क्या यहाँ कोई चेंज होने वाला है बेटा, कोई चेंज नहीं होना, cos क्या बनने वाला, सीधा cos थीटा बनने वाला है। पॉजिटिव निगेटिव देखते बेटा, देखो 2 जितने भी, अब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, ऐसे बता ही देता हूँ, जितने भी बेटा जितने भी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई होता हो, इस यहाँ पे आता है। अब 2 पाई प्लस थीटा मतलब बेटा हम किस में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं cosec 2 पाई प्लस थीटा, cosec 2 पाई फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, क्या कोई चेंज होने वाला है बेटा, कोई चेंज नहीं होने वाला, ऐसे कॉपी राइट कर दो। tan का चेंज होगा, जी सर चेंज होगा, किसमें, cot थीटा में, पाई बाई 2 प्लस थीटा बेटा, पाई बाई 2 कहाँ आता है, यहाँ पे, पाई बाई 2 यहाँ पे आता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सर निगेटिव लगाइए, निगेटिव का cot थीटा, गुड। आते हैं नीचे, हमने कहा sec पाई बाई 2 प्लस थीटा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, cosec थीटा, और क्या फिर निगेटिव आ जाने वाला है, cos थीटा तो ऐसे ही है, इसके साथ बारे में कोई बात नहीं, cot पाई बाई 2 cot देयर विल बी नो चेंज, cot थीटा कहाँ पे होगा, ये 0 है, ये पाई है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक। cot cot से कटा, cot से कटा, cosec से, cos से, माइनस से, प्लस 1 आंसर आ गया, ठीक। बस प्रैक्टिस, ओके। नाउ चलो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, tan 11 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 4 पाई बाई 6 माइनस 3 बाई 4 cosec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 4 cos स्क्वायर 17 पाई बाई 6, ठीक है। करते हैं, tan लिखते हैं बेटा, इसे हमने भी सिखाया था, 3 4 जा 12, क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पाई माइनस का पाई बाई 3, 4 3 जा 12 माइनस 1 तो 11 हो जाएगा, गुड। इसे थोड़ा देखो, 2 3 जा 2 2 जा सॉरी 2 2 जा 2 3 जा मतलब 2 पाई बाई 3 लिखा गया है, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस का पाई बाई 3, 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाए 2 पाई बाई 3, ठीक है, माइनस 3 बाई 4 क्या है, cosec स्क्वायर पाई बाई 4, सबको पता होगा cosec स्क्वायर की वैल्यू होती है साइन 45 की 1/√2, तो cosec की √2,
तो √2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक, प्लस 4 इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्या है 17, तो 6 3 जा 18, 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 1 कितना होता है 17 पाई बाई 6। सही है, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्या चेंज होगा यहाँ पे, देयर विल बी द नो चेंज। व्हाई सर देयर इज द नो चेंज, बिकॉज द मल्टीपल ऑफ पाई इज होल नंबर। ठीक, तो 10 हम क्या लिखने वाले हैं 10 पाई बाई 3। पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस कम्स आउट, आई विल डिसाइडेड। देखो हम डिसाइड करते हैं क्या होगा कि 4 पाई इधर होता है, एक्स एक्सिस के इधर होता है। ठीक है, 4 पाई माइनस मतलब हम लोग चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो हमें यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक, गुड। -2 साइन पाई तो चेंज होने वाला नहीं है, तो साइन पाई बाई 3 ही हम लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। बस हम लिख देते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, 180 माइनस 3 था सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। 3 पाई बाई 4 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होने वाला है 2। ठीक, और प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई माइनस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 3 पाई माइनस पाई बाई 6, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है बेटा, चेंज तो होगा नहीं, कॉस स्क्वायर सीधे कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। अब ये देखते हैं हम लोग पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि 3 पाई इधर आएगा, 3 पाई इधर आएगा तो माइनस नेगेटिव, मतलब हम लोग चले जाएंगे पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक, चलो माइनस 10 पाई बाई 3 मतलब हो गया 60 √3 माइनस 2 इंटू √3 बाई 2 माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 2 1 जा 2 2 जा माइनस 3 बाई 2 माइनस 4 इंटू ये कितना है 30, मतलब होने वाला है √3 बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 बाई 4 से कट जाएगा। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसके, 2√3 और 1√3 नहीं सॉरी 2 1 जा 2 2 देखो माइनस 4√3 बाई 2 माइनस का कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 3 माइनस का 9 बाई 2, 3 2 जा 6 6 माइनस 3 जा माइनस का 9 बाई 2। तो हमारे पास आंसर भी कुछ ऐसे ही आ रहा है। देख रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, ये 4 कॉसेक स्क्वायर जब होगा तो नेगेटिव तो आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव 3 2 जा 6 1 तो ये आएगा बेटा 3 बाई 2। हमारे पास आंसर पूरा आ रहा है 3 माइनस का 4√3 बाई 2, ये हमारा आंसर आ रहा है। RD शर्मा का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी आपको मैं बता देता हूँ जिससे आप पूरी एक्सरसाइज लगा सकें। एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, 5.3 मैंने पूरी पढ़ा दी 2 वीडियो में, इसके पूरे जितने कॉन्सेप्ट हैं मैं पढ़ा दिया हूँ, क्वेश्चंस भी मैं करा दे रहा हूँ 30 मिनट्स में जितना करा सकता हूँ। ओके, ठीक, ये क्वेश्चन है मेरे पास sin 180 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, sin 360 माइनस थीटा, cos 360 प्लस थीटा, मतलब एंड सो ऑन। मैं ये क्वेश्चन ये मेरे पहले वीडियो के जो कंसेप्ट होंगे उस पे लगेंगे और काफ़ी बच्चों को आ गया होगा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग इसमें, हम लोग ये देखते हैं द मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन और ऑड। तो मैं पहले एक काम करता हूँ उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ कॉस माइनस थीटा मैंने शायद बता चुका हूँ, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको मैं निगेटिव बाहर निकालूंगा प्लस सबको चेंज करूंगा द मल्टीपल ऑफ 90। ठीक, तो पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा, कॉस 1 इंटू 90 प्लस थीटा, tan 3 इंटू 90 माइनस थीटा, और cot 4 इंटू 90 माइनस थीटा। ठीक, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा साइन 4 इंटू 90 माइनस थीटा और cos 4 इंटू 90 प्लस थीटा, और माइनस मैंने पहले बताया था cos माइनस थीटा मैं बाहर निकाल दूंगा, वो बाहर निकाल के चलो अच्छा ये करते हैं माइनस कॉसेक थीटा और इंटू साइन 3 इंटू 90 प्लस थीटा। ठीक, अब आते हैं बात पे हमारे
हमने बोला था द मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, देयर विल बी नो चेंज, sin थीटा इज द sin थीटा, ठीक है। लेकिन बस साइन को हमें देखना पड़ेगा, ये किस क्वाड्रेंट में चलेगा, थ्री राउंड्स लगाने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, गुड। इनटू cos 1 × 90 प्लस थीटा, तो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होगा, cos थीटा किस में चला जाएगा, sin थीटा में, क्योंकि द मल्टीपल ऑफ 90 इज ऑड, तो cos चला जाएगा sin में, तो sin थीटा, और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इनटू tan 3 × 90 चेंज होगा, क्या होगा, cot थीटा होने वाला है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, cot 4 × 90 माइनस थीटा, 4 × 90 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cot जो होगा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का कितना होने वाला है, cot थीटा, ठीक, देर विल बी नो चेंज, ठीक। आते हैं sin 4 × 90 माइनस थीटा, मतलब 94, मतलब 4 राउंड लगा चुका है, पहली बार तो देखा है चेंज होगा, नो चेंज, तो पहले तो sin थीटा कॉपी, 4 × 90 मतलब ये नेगेटिव होगा क्योंकि sin 1 नेगेटिव होगा, cos 4 × 90 हमारे पास थीटा, तो मतलब फिफ्थ राउंड में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो होने वाला है, cos थीटा ही होने वाला है, माइनस का cosec थीटा इनटू, यहाँ क्या होने वाला, 3 इनटू, पहली बात तो साइन किस में चला जाएगा, cos थीटा में, और ये किस में हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ठीक। चल साइन से कटा, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, तो काटना तो पड़ेगा, चलो यहाँ पे cos अपॉन साइन कट जाएगा, ठीक, और एक cos जो होगा, एक cos अपॉन साइन कट गया, एक cos से कट गया, नेगेटिव से गया, नेगेटिव से गया, ये नेगेटिव, ये तो सही है। अब बचा मेरे पास cot मतलब cos अपॉन साइन, और यहाँ बचा cos अपॉन साइन, मतलब ये पूरा भी इससे कट गया, आंसर आ गया +1, ठीक। बस प्रैक्टिस अगर आपकी है, ये एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट cos A + B + cos C = 0, cos A + B/2 = sin C/2, और tan A + B/2 = cos C/2। करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। पहली बात इस पॉइंट का थोड़ा इम्पोर्टेंस है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल कोई भी हो बेटा, उसमें तीनों एंगल का सम, सिंपल सी बात है, हम लोग कभी भी पढ़ते हैं 180 होता है। अगर मैं सिर्फ पूछूं A + B क्या होगा, तो आप बताएंगे A + B जो है 180 - C होगा। मैंने कहा क्या है, आप पुट कर दो क्या, आप कहेंगे पुट कर दीजिए, cos 180 - एंगल C, या C हम लिख दें सीधे, क्योंकि ये C से ABC एंगल है, ठीक, और प्लस का cos C। मैंने पूछा क्या 2 × 90 चेंज होगा, तुमने कहा नो चेंज, क्यों, क्योंकि तो मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, तो कोई चेंज तो नहीं होने वाला है, तो cos किस में चला गया, cos C में चला गया, और यहाँ cos C ऑलरेडी लिखा हुआ है, गुड। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने कहा कि 2 × 90 मतलब हो गया हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव, क्योंकि यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, क्या ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 आंसर, ठीक। आसान क्वेश्चन था, बस मैंने पिकअप कर लिया, बताया तो मैं, मन किया अच्छा लगा, ठीक है। A + B/2 की वैल्यू आप बता सकते हैं, हमने कहा जी बिल्कुल, A/2 B/2 C/2 2 करूँगा तो यहाँ 90 हो जाएगा, A/2 A + B/2 जो होगा 90 - C/2 होगा। क्या आप यहाँ रख सकते हैं, ये तो हाई स्कूल का क्वेश्चन है, सॉरी अगर हमने 1 यहाँ आएगा 90 - का C/2, cos 90 - थीटा होता है बेटा sin थीटा, sin C/2, sin C, ठीक, ऐसे cot C/2 हो जाएगा, ये कराना बेवकूफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है हम लोगों को कुछ सीखने को मिले इससे, ठीक है। क्या है, इफ ABCD be a angle of the cyclic quadrilateral, ठीक, ABCD are the angle of the cyclic quadrilateral। cyclic quadrilateral में भी सबको क्लियर होगा कि सर्किल पे किसी क्वाड्रिलेटरल को लाई करने को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये A, B और C और D इसके पॉइंट्स हैं, ठीक। तो जो हम तो अगर हम बात करें, इसमें होता क्या है, A + C एंगल किसके बराबर होता है, 180।
b प्लस डी बराबर किसके होता है बेटा 180। ये दो चीजें किसके बराबर होती हैं 180 के बराबर होती हैं। a प्लस सी बराबर 180, b प्लस डी बराबर 180। तो अगर मैं चाहूँ तो 180 प्लस बी, अच्छा नहीं ठीक, 180 माइनस ए को मैं एंगल सी लिख सकता हूँ, या मैंने कॉस सी लिख दूँ तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक। और 180 के जगह प्लेस पे ए प्लस बी प्लस सी भी प्लेस कर सकता हूँ, चलो ठीक कोई बात नहीं, ठीक। अब आगे ये और मुझे ये बचा कॉस 180 बी, तो कोई बात नहीं, बी प्लस डी बराबर 180, ठीक है, कर लेते कोई दिक्कत नहीं। 180 प्लस बी, और ये कितना होने वाला है 2 इंटू 90, थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस टी, टी पॉजिटिव होता है, ये नहीं तो माइनस का कॉस सी, और यहाँ पे माइनस का साइन 90 प्लस डी जिंदा है, ठीक। अब क्या होगा कॉस सी साइन सी चला गया, बचा मेरे पास 180 प्लस का एंगल बी और माइनस का साइन 90 प्लस का डी, गुड। अब इसको हम देख लें क्या कर लें हम लोग, साइन 90 प्लस थीटा कितना होने वाला, सीधा सीधा कॉस डी, कॉस डी, ठीक। और यहाँ पे क्या होने वाला है कॉस, यहाँ पे माइनस का, या माइनस का कॉस, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं बी, कॉस बी। डी के प्लेस में मैं क्या यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ 180 माइनस एंगल बी, गुड। कॉस बी, अब ये क्या होगा 180 माइनस बी, ये कॉस, कॉस बी विद नेगेटिव टाइम्स, तो ये बी से कट गया, जीरो आंसर आएगा, जीरो आंसर, ठीक है। अब ये मे भी कुछ बच्चे न समझ पाए हो, ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट बनो भैया, ठीक है। ये हमारे अंदर फिर से एक बार रिवीजन बता देता हूँ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, ए बी सी डी हमारे पॉइंट्स थे। हमें ये पता है कि अगर ये साइक्लिक है तो a प्लस सी बराबर 180, b प्लस डी बराबर भी 180 होगा, तो a प्लस सी 180, b प्लस डी, तो मुझे बड़ा सही दिखा कि अगर b c इक्वल टू 180 माइनस 1, तो मैं 180 माइनस 1 में से जब c रख दूँ, रख दिया, जैसे ही कॉस सी रखा, और ये मुझे पता है कॉस 180 माइनस प्लस थीटा जो होता है माइनस का कॉस सी साइन सी, ये कट गया, ठीक। अब मेरे पास दो लोग बचे, तो मैंने इसमें मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैंने क्या किया कॉस जो 180 इसको बदल दिया माइनस कॉस, अभी बोला उन्हें, यहाँ पे अगर माइनस कॉस सी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस कॉस बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस डी लिखना पड़ा, डी को रिप्लेस कर दिया मैंने 180 माइनस बी से, जब 180 माइनस बी तो ये फिर से माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस बी कट गया, जीरो आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन है और इसके बाद में R.D. शर्मा का ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब करना ना करना आपको डिसाइड करेगा, ठीक। tan 720 cos 270 और sin 150 और cos 120, ठीक है। देखते हैं, हमने ये सिखाया है, ये से क्या लिखेंगे हम लोग 8 9 जा 70, 9 8 जा 72, ठीक है। 8 इंटू 90 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। 8 इंटू 90 क्या होता है 70। अब यहाँ क्या हो जाने वाला है कॉस 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 क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 90 प्लस 0, ठीक। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस साइन 90 प्लस 60, यहाँ क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 30, ठीक। सबको हमने 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 90 के, अब हम क्या कर सकते हैं 8 इंटू थीटा, मतलब हम लोग किस कहाँ पे होंगे 8 मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार tan चेंज होगा, नो tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, ये तो अपने आप में खत्म हो गए, ठीक। इसलिए हमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं चेक करना पड़ा। माइनस 3 इंटू 90 किससे बदल जाएगा साइन 0, वो भी 0 होता है, खत्म। माइनस 90 प्लस 60 तो कितना होगा cos 60, और यहाँ पे 90 यहाँ पे हो जाएगा साइन 30, और भी लेकिन नेगेटिव, ठीक। तो ये तो 0 0 खत्म, 0 माइनस 0 0 खत्म, माइनस ये माइनस कितना प्लस cos 60 1/2 साइन 30 1/2, आंसर आ गया 1/7।
बस लगाने की कला होनी चाहिए, क्वेश्चंस लग जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है, बाकी टाटा बाय।